हेलो बच्चों, तो आप सभी कैसे हो। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम का तैयारी भी ठीक ठाक से कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 8 जेएससी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसको आज हम पूरा का पूरा आंसर की देने वाले हैं। कुल 50 क्वेश्चन है और सभी का आंसर की मिलेगा। ये साइंस का है, ठीक है। तो चलो देर किए बिना वीडियो की शुरुआत करते हैं। वहाँ से देखो, तुम लोगों का जो कुल 50 प्रश्न होंगे, 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ठीक है। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है, यानी कि आपको सभी का सभी प्रश्न को करना है, ठीक है। और भी है आगे, ठीक ठीक से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। जो आप लोगों का यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत कब हुआ था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरुआत हुआ था वो आप लोगों का 1972 से 1973 में हुआ था। यहाँ पर जो इस तरह का दिया हुआ है जिसमें डैश दे करके 73 दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 1972 से 1973, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखो। दूसरा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया। यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ दो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया। यदि कह देते जीवित कोशिका की खोज तो वो कोई और हो जाती, लेकिन यहाँ पर कोशिका बोले हैं तो वो हो जाएंगे आपका राइट आंसर। रॉबर्ट हुक इज राइट आंसर होंगे ये, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक, ठीक है। और जीवित कोशिका यदि बोल दे तो ये आंसर गलत हो जाएगा, इसका आंसर कुछ और होगा। इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका खोज की थी, ठीक है। अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। तीसरा नंबर तुम्हारा क्वेश्चन है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि एक ऐसे धातु का नाम बताना है जिसे हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो इसका चांदी तो काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, पारा भी नहीं होगा, सोना भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम इज राइट आंसर, ठीक है। सोडियम क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आपको बताना है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन, यानी लेपना यानी होता है किसी भी वस्तु के ऊपर रंग चढ़ाना, जिसके लेपन द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। लोहा तो नहीं हो, क्रोमियम, तांबा, एल्युमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम। क्रोमियम इज द राइट आंसर, ठीक है। 5 नंबर है संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है। संचरणीय रोगियों का बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, चींटी तो बिल्कुल नहीं होगा, ड्रैगन मक्खी ये भी नहीं होगा, ये फल मक्खी को कहते हैं ड्रैगन मक्खी। अब फिर थर्ड जो है मकड़ी भी नहीं होगा, घरेलू मक्खी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। निम्न में कौन जंतु जरायुज है। जरायुज है, आप लोगों को बताना है। तो बता देते हैं कि जो जंतु होते हैं, यानी कि अब उनके भ्रूण के विकास के आधार पर बोला जाए तो इन 2 भागों में बांटा गया है। एक है अंडप्रजक और एक है जरायुज या सजीव प्रजक। अंडप्रजक में होते हैं वे प्राणी आते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है, उन्हें हम अंडप्राजक कहते हैं। जबकि जरायुज में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग जंतु जरायुज कहेंगे। तो देखो, मनुष्य में आंतरिक निषेचन पाया जाता है, जबकि मुर्गी अंडे देता है, ये तो अंडप्रजक हो गया। कौवा भी अंडप्रजक हो गया, बत्तख भी अंडप्रजक, यानी कि ये तीनों क्या अंडे देते हैं, जबकि ये मनुष्य अंडा नहीं देता है।
तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ह्यूमन होगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या है सो 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में बादलों के कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? शुष्क शुष्क या शुष्क मौसम यानी शुष्क मतलब होता है सूखा, सूखा बालू में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, यानी कि बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्थिर वैद्युत बल की वजह से, न कि घर्षण बल वजह की, नहीं ये होगा नहीं ये। 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? सबसे ऊष्मीय मान, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे, हाइड्रोजन जलाने पर सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है 9, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि ये जो होगा वो पिता यानी कि XY होगा, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, हाँ इसको बोल सकते हैं पिता, पिता का, ठीक है। ये माता का होगा, तो माता का जो XX यानी दोनों का जो दोनों क्रोमोसोम है वो समान है, इसलिए ये ना होकर के इसमें भिन्न भिन्न है, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग 10 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है? तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा रेटिना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 10 का राइट आंसर। खरीफ फसल का उदाहरण है, खरीफ फसल का उदाहरण बताना है, तो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में है जो कि 8 है, इससे पहले 9 था लेकिन एक खत्म हो गया, घट गया, खत्म नहीं घट गया, उसको सौर परिवार में नहीं जोड़ा जाता है, तो अभी 8 है वर्तमान में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण हमेशा हानिकारक होता है? ये तो नहीं, ये भी गलत है, हानिकारक नहीं, तो कभी कभी लाभदायक भी होता है, लाभदायक होता है, कभी कभी हानि भी हो जाता है। देखो हानि कैसे होता है, यानी हम घर्षण की वजह से कहीं गिर गए तो चोट लग गया तो हमें हानि हो गया, और लाभ कैसे हो गया, जब ठंडा लग रहा है तो दोनों हाथों को मल करके थोड़ा गर्मी ले लेते हैं तो वो लाभदायक हो गया। नहीं हानिकारक नहीं लाभदायक, तो ये भी नहीं होगा। तो कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक, तो ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है, इस बात को समझिए। अब आगे जो क्वेश्चन है 14 नंबर, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? जिसका जो राइट आंसर होगा 14 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नाइलॉन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट का बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, हाँ यहाँ पर जो क्वेश्चन है देखो, मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रयास है, मानव के कानों के लिए श्रव्यता यानी कि सुनने का प्रयास है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज या 2,000 हर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट जो है वो देखो 16 नंबर क्वेश्चन, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 16 का सी, भूकंप लेखी के माध्यम से, ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तापन का प्रमुख कारण है, यानी कि विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो नाइट्रोजन में बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, इसी की वजह से विश्व में तापन का प्रमुख कारण यही यानी कि प्रमुख कारण है। नेक्स्ट जो बात करते हैं देखो, संकाटपन
प्रजाति है, यानी कि कौन अभी कगार संकट में है, कौन यानी विलुप्त होने के कगार में है। तो घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाघ हमें बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये जो है संकटपन प्रजाति के श्रेणी में आता है। अब 19 नंबर जो क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है इसके बारे में। तो कोशिका भित्ति इज द राइट आंसर। कोशिका भित्ति पादपों में होता है, न कि जंतुओं में होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट का बात करते हैं। जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में। 21 नंबर, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आप लोगों ने कितना बार नाम सुना होगा। और इसके जो खोजकर्ता थे, यानी जो खोजने वाले थे, उनको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपके। फिर हाँ, ये तो हो गया 21 नंबर। अब 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो। इतना देखो 22 नंबर क्या है, पानी में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका जो अनुसूत्र होता है वो H2O होता है, ठीक है। तो अब एक बात होता है, हाइड्रोजन का कितना अनुपात है, 2 अनुपात है, 2 अनुपात। और ऑक्सीजन का कितना है, 1। यानी कि देखो हाइड्रोजन में 2 लगा हुआ है, ऑक्सीजन में कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 1 है, यानी कि 2:1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, 2:1। 22 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अब फिर हम देखते हैं कितना नंबर, अब हम देखते हैं 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर क्या है, निम्न में किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन का मतलब होता है कि कोई जीव 2 भागों में बट जाता है और प्रत्येक बटे हुए भाग से फिर से नया चीज मतलब उसी प्रजाति के नए जीव का विकसित हो जाता है टूटे हुए भाग से, तो उसे ही द्विखंडन जनन द्वारा कहा जाता है। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 का वो हो जाएगा आप लोगों का सी, अमीबा। अमीबा इज द राइट आंसर, ठीक है। अब द्रव्य का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है। द्रव्य का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 का ना, 24 बढ़ेगा। जैसे जैसे द्रव्य की गहराई बढ़ेगा तो दाब का गहराई बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। अब है ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है। ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक, तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ सी, हाँ, केजी नहीं, किलो जूल पर केजी, ठीक है, किलो जूल पर केजी। अब देखो यहाँ पर 26 नंबर को, किशोरावस्था की उम्र 11 से 19, 6 से 10, ये नहीं होगा, 0 से 6 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 11 to 19, ठीक है। मानव नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए संभावित सुविधाजनक है, तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। कितना है, 25 सेंटीमीटर। फिर है आप फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है। तो इसका जो होगा वो हो जाएगा 28 का जो होगा राइट आंसर ऑप्शन में बी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो 29 नंबर जो क्वेश्चन है, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा का है। संध्या का मतलब होता है शाम और प्रभात का मतलब होता है सुबह, यानी सुबह अथवा शाम का तारा कहा जाता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, शुक्र को कहते हैं, ठीक है। तो 29 का ये तो राइट आंसर हो गया डी। अब देखो नेक्स्ट 30 नंबर है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। किस आकृति, यानी कि उसका आकृति कैसा होगा कि उसमें तरल घर्षण बहुत कम होगा। तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नौकाकार होगा, नौकाकार, ठीक है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है। तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा
प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 31 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव निम्नीकरण। और जो अपघटित नहीं होता है उसे अजैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 32 का हो जाएगा बी, आयाम पर निर्भर करती है। क्या? आयाम पर। देखो ऐसे 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 चलता है, तो इसका जितना इधर यहाँ से लेकर के इतना में जितना होगा वही आयाम होता है, यहाँ से इतना में। ठीक है, जितना ज़्यादा यदि इतना बड़ा रहेगा तो इसका आयाम इतना होगा, इस तरह से। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होता है? विपरीत आवेश, विपरीत आवेश कहने का मतलब है, विपरीत आवेश यानी कि देखो एक होगा प्लस और एक होगा प्लस, तो ये समान आवेश हो जाएगा। इसमें भी प्लस इसमें भी, तो यानी कि समान आवेश है। अब यहाँ एक माइनस हो गया और एक प्लस हो गया, ये विपरीत है ये अलग है। ठीक है, दोनों विपरीत आवेश है, तो इसका जो राइट आंसर होगा तो इन दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है, जबकि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होता है। तो हमारे पास बोल रहा है कि विपरीत आवेश, तो विपरीत आवेश यानी प्लस माइनस क्या होता है? जुटता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 33 का ए होगा, आकर्षण होता है। ठीक है, क्या होता है? आकर्षण। अब देखो 34 नंबर, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन दोनों। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीथेन भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दोनों होंगे। ठीक है, अब 35 नंबर, वह पुस्तक जिसमें संकाटपूर्ण प्रजातियों की रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है? तो उसको कहाँ गया? हाँ, रेड डाटा बुक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेड डाटा बुक उसका राइट आंसर होगा। इसमें जो भी संकटापन्न प्राणी होते हैं उनका लिस्ट होता है। ठीक है, और ये इसका एक ऑर्गेनाइज है जो इस पर कंट्रोल करता है यानी देख रेख करता है, वो IUCN उसको बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन जो है देखो, 37 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 37 का हो जाएगा हमारे हिसाब से सी इज द राइट आंसर, रिक्तिका होता है, रिक्तिका। अब कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करता है? यानी कि कौन सा अधातु है जिसे कमरा पे रखने पर वो नॉर्मल कमरा का नॉर्मल टेम्परेचर से वायु के साथ क्रिया कर यानी अभिक्रिया कर लेता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा ए, श्वेत फास्फोरस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर। तो किण्वन की प्रक्रिया खोज लुई पास्चर ने किया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 39 का कितना होगा? डी 40। जब चालक विलयन विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत है। तो ऑप्शन नंबर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, या विद्युत धारा के त्वरित प्रभाव का। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर होगा 40 का वो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है किसमें? जब चालक विलयन में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है एक, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम है, क्लोन का मतलब होता है कि अनुवांशिक और आकारकीय रूप से, यानी कि रंग रूप या उसके अंदर का जीन दोनों समान होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्लोन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 41 का वो हो जाएगा 41 का सी, डॉली। डॉली इज द राइट आंसर। ठीक है, डॉली होगा।
तरल है, तरल यानी कि लिक्विड यानी कि मान सकते हैं द्रव है। तो आपको बताना है कि इसमें से द्रव कौन है, ठोस एवं द्रव दोनों, गैस एवं गैस दोनों, ठोस एवं गैस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 42 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव एवं गैस। जैसे अब क्या कहा जाए, जैसे कोको कोला में CO2 का, ठीक है, कोको कोला लिक्विड हो गया, और उसमें भरे गए CO2 गैस हो गई, यानी कि द्रव्य क्या है, तरल में हो सकता है द्रव्य एवं गैस दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब 43 है, और 43 नंबर देखो, क्या है सो, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है। अग्निशामक पानी, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, तेल। तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड है। जल कभी नहीं फेंकना चाहिए जहाँ पर आग लगा हुआ है वहाँ, पेट्रोल तो भूल के भी नहीं। अब 44, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है। लड़कों के जो गले में कभी कभी देखेंगे उभर जाता है निकला हुआ गर्दन के पास, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, और किसकी कमी से होता है, तो उसको हम एडम एप्पल या कंठमणि कहते हैं। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर 44 का, ठीक है। अब जो होगा नेक्स्ट देखो, श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, ठीक है, 7 रंग होते हैं, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है 45 का 7। अब देखो 46 का, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर बी, फसल इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 47, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है, यानी कि मान लो कि एक खगोलीय पिंड यहाँ है, एक यहाँ है, तो इन दोनों के जो बीच का दूरी है उसको किस चीज़ से माप सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 40 का सी हो जाएगा, 47 का सी, प्रकाश वर्ष से मापा जाता है, ठीक है। अब घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर कम होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 48 क्या होगा, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर नहीं अधिक होता है 48 का ए। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 49 का बी, सेलुलोज पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो ये प्राकृतिक बहुलक है। और ये जो सारे हैं वो संश्लेषित बहुलक हैं, इन लोगों को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, यानी कि प्राकृतिक में ही उगता है लेकिन उसको मॉडिफाई करके बनाया जाता है, जबकि सेलुलोज डायरेक्ट पेड़ में पाया जाता है, इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक बहुलक। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे क्या कहते हैं। अब कोई ध्वनि है जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, यानी कि बगल में कोई चिल्ला रहा है, हल्ला कर रहा है, तो आपको ठीक नहीं लगा, तो आपके लिए वो क्या है, तो शोर है। शोर सुखद थोड़ो ना, सुखद समय थोड़ा वैसा नहीं लगता, ठीक है। संगीत भी नहीं है, संगीत होता तो आपको अच्छा लगता है, जबकि नहीं लगे। सुरीली आवाज़ भी नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हमने 50 के 50 क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से कर लिया। और भी वीडियो थी अपने पूरे सब्जेक्ट का, यानी कि जो भी साइंस है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, सारे क्वेश्चन का आंसर की इसी वीडियो में, यानी कि क्या कहते हैं, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए यदि अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि अगला जो वीडियो है तो आप सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, ठीक है।
तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।